नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी एसएससी ने दी है। जो छात्र एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है। 24 नवंबर 2023 के डेट में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो एसएससी जीडी के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब से फॉर्म भरना है, एग्जाम डेट कब है, कौन-कौन से छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है। तो आपको इस वीडियो में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य ही देखें। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं टॉपिक पे। तो आप लोगों को फॉर्म कब से भरना है? तो 24 नवंबर 2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 31 दिसंबर 2023 तक ये चलेगा। तो आपके पास लगभग पूरे 1 महीने हैं, आप अपने फॉर्म को सही समय तक भर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसमें एग्जाम डेट की। तो एग्जाम का डेट दिया नहीं गया है, लेकिन एग्जाम का जो शेड्यूल होगा वह फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में होगा। मतलब फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में किसी भी डेट में एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं। इस के बीच में ही आपको तैयारी कर लेनी है और आपका अपना एक सीट कंफर्म करना है। तो आप अभी से ही लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाए। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो एग्जाम होगा जीडी का वह कंप्यूटर बेस्ड होगा और वह एमसीक्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को डाउट सारा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है और आपको फरवरी मार्च में इसका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल जो वैकेंसी दिया गया है ये 26,146 है। देखिए यहाँ पर पहले तो आपको देख सकते हैं कौन-कौन से पोस्ट है। तो बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सभी पोस्ट है। आपको इस सभी पोस्ट में से आपको एक किसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। सभी का मेल के लिए वैकेंसी कितना दिया गया है और फीमेल के लिए कितना दिया गया है, सभी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको दे दिया गया। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास जो वैकेंसी है 26,146 टोटल वैकेंसी है। ये काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसी है। आपको अगर हम बात कर लेते हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ही ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन थोड़ी-सी कम कर सकते हैं क्योंकि पीछे की पास्ट का अगर हम वैकेंसी रिकॉर्ड देखें तो कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 50,000 तक का वैकेंसी आता था। उससे कंपैरिजन में कम है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए अभी 26,146 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें होता है एज लिमिट। एज लिमिट जो है 18 से 23 के बीच के बच्चे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 के बीच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी 2024 के में उसका मैक्सिमम एज 18 साल, सॉरी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। लेकिन कुछ छूट भी दिया गया है। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर आप मतलब एससी एसटी वाले छात्र 28 साल के एज तक का भी फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 26 साल के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का भी सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए सब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसके लिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर वो सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क जो होगा उसका 5% आपके टोटल मार्क्स होगा उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब इसका जो एग्जाम होगा टोटल 160 मार्क्स का होगा। 160 मार्क्स का अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर है उसको जो है इसका 5% निकलेगा। मतलब 160 का 5% हो गया आपका 8। मतलब आपका अगर टोटल मार्क्स जो भी आया हो उसमें 8 मार्क्स एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में या फिर बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर बी है तो उसको मिलेगा 3%। मतलब इसका मतलब 4.8 आपके मार्क्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर ए कोई सर्टिफिकेट होल्डर है 3.2 मार्क्स उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए एक बोनस पॉइंट रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग पता है इतना सारे फॉर्म भरते हैं
भर सकते हैं आप। देखिए फ़ी जो है वो आपको 100 रुपीज़ चार्जेबल है, हर एक पोस्ट के लिए इतना ही रहता है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर सब दिया गया है कहाँ-कहाँ एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कैसे, क्या-क्या पूछा जाएगा, क्या-क्या होगा उसके बारे में। देखिए आपको 4 पार्ट में पेपर होगा, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में ये रीजनिंग होगा, ठीक? रीजनिंग के बाद जो है पार्ट बी की बात करते हैं तो जीके यानी जनरल नॉलेज और ये जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स होगा, मैथ होगा और इंग्लिश हिंदी होगी। सभी के 20-20 क्वेश्चंस होंगे। तो 4 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन होंगे, मतलब 80 टोटल क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स है, मतलब 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। और सभी क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और सभी करेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं 80 क्वेश्चन हुआ, हर एक क्वेश्चन सही के लिए 2 मार्क्स देंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो 0.25, एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके सही जो स्कोर होंगे उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। मतलब एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स और माइनस के लिए 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए सिंपल रीजनिंग रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं इसमें। ठीक, रीजनिंग के बाद बात करते हैं आपको जीके। ठीक है, जीके पूछा जाएगा या फिर जनरल जीके भी रहेगा और आपसे जीए भी पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जो करंट टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स में वो सभी पूछा जाएगा। मैथ में सिंपल मैथ रहेगा, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है मैथ में। मैथ में आपको इसमें एडवांस मैथ पूछा नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि इसमें एडवांस मैथ के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन नहीं पूछा ही जाएगा। सिंपल रहेगा। अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको सारे जीडी के क्वेश्चन को पहले पिछले साल कितने किस तरह से पूछे गए हैं, सभी का सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि सभी को सॉल्व करवाना। उसके बाद आपको सिलेबस के हिसाब से आपको हम तैयारी करवाएँगे। 20 से 20 क्वेश्चन आपको सही करना, मतलब इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इतना कर सकते हो, और इंग्लिश और हिंदी रहेगा। ठीक है? उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8 एंड हाफ मिनट में आपको दौड़ना है। ठीक है? अगर आप लद्दाख रीजन से है तो आपके लिए थर्ड रिलैक्सेशन है, उसको आप देख लेंगे। ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है नॉर्मल छात्र के लिए जो मेल है उसको 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर दिया गया। बाकी रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। बस इतना ही है जो आप लोगों के लिए। एक जो है यहाँ पर ये चेस्ट के लिए जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट होगा 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सटेंशन 5 मांग रहा है, तो ये आप अपना देख सकते हैं। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था हम लोगों ने आपको बता दिया है, सिलेबस को हम डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।